महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा और अजान को लेकर जो तकरार छिड़ी, जिसमें एक तरफ महाराष्ट्र की सरकार और एक तरफ एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे, दोनों में जो बहस हुई, एमएनएस ने तो बाकायदा राज ठाकरे ने 3 मई की डेट तय कर दी कि यदि 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो हर मस्जिद के सामने वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इसी को लेकर मोहित काम्बोज, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ के लाउड स्पीकरों का वितरण शुरू कर दिया कि जिसको भी हनुमान चालीसा बजाने के लिए लाउड स्पीकर चाहिए वो फ्री में देने को तैयार हैं। और इसके बाद महाराष्ट्र में एक जागृति आई। लोगों ने कहा कि जब बॉम्बे हाईकोर्ट का ये पहले से आदेश है कि जिस भी तरह के अवैध लाउड स्पीकर कहीं भी बजते हैं उनको उतारा जाए, धार्मिक स्थलों पर बिना परमिशन लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे। इसको लेकर के बाकायदा पूरी सरकार को घेरा गया और जब घेरा गया तो महाराष्ट्र की सरकार झुकी। और इस पूरे आंदोलन में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और एमएनएस के कार्यकर्ता उतरे, एक बार को तो उन्होंने हनुमान चालीसा चला रही गाड़ी को बंद कर दिया, कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार को अल्टीमेटली झुकना पड़ा और उन्होंने अब पूरे महाराष्ट्र में एक नियम लागू कर दिया है कि 100 मीटर के दायरे में कोई भी मस्जिद के आसपास हनुमान चालीसा नहीं बजा सकता। दूसरा, उन्होंने कहा मस्जिद से सुबह की जो अजान होती है 3 बजे की, लोगों की नींद खराब होती है, कोर्ट में कई बार उसकी एप्लीकेशन गई है, तो सुबह की अजान को बंद करा दिया है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि अजान अगर हो रही है और उसकी आवाज आधा किलोमीटर से भी कई बार अधिक तक जाती है, लंबी लंबी तुर्रियां लगाकर, तो 100 मीटर के दायरे में हनुमान चालीसा क्यों नहीं हो सकता? इसको लेकर के लोगों का कहना यह है कि भाई ठीक है, अजान पे अगर तुर्री लगा करके आप दूर तक लोगों को जबरदस्ती अजान सुना रहे हैं तो हम भी 101 मीटर दूर खड़े होंगे। 100 मीटर का कानून बनाया है और हम 101 मीटर दूर से लंबी सी तुर्री से हम हनुमान चालीसा बजाएंगे। मुद्दा केवल एमएनएस ने बनाया है कि लाउड स्पीकर उतारे जाएं, नहीं उतारे गए तो 3 मई के बाद वो ये हनुमान चालीसाओं का पाठ करेंगे। इसको लेकर संजय राउत, जो कि प्रवक्ता है शिवसेना के, उन्होंने एक आरोप लगा दिया और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की आबो हवा खराब की जा रही है, माहौल खराब किया जा रहा है। और उन्होंने ये बयान दिया कि ये जो बीएमसी के चुनाव हैं इसको देखते हुए ये सब किया जा रहा है। तो संजय राउत जी, अगर आप समझ रहे हैं, आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप सांसद हैं और शिवसेना के प्रवक्ता हैं, यदि आप ये समझ रहे हैं कि ये चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है तो हर राजनीतिक पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है। अगर एमएनएस के राज ठाकरे को लग रहा है कि उनको हिंदुओं की वोट चाहिए और वो हनुमान चालीसा के जरिए, हनुमान चालीसा के बहाने, हनुमान की भक्ति के बहाने हिंदुओं की वोट अपनी तरफ कर सकते हैं, तो आप अजान के बहाने किसकी वोट लेना चाहते हैं? साफ साफ दिख रहा है कौन किसके पाले में है। हिंदुत्व, इसको लेकर के पिछले दिनों संजय राउत जी ने बयान दिया था कि हिंदुत्व को लेकर के बीजेपी वाले हमें ना सिखाएं, हमारा हिंदुत्व ज्यादा बढ़िया है, हमारा हिंदुत्व पक्का वाला है, हमारा हिंदुत्व असली वाला है। अब असली वाला हिंदुत्व कैसा है इसका तो अब ये पता लग रहा है। संजय राउत जी ने TV9 मराठी को एक इंटरव्यू दिया और ये इंटरव्यू आपको बता दूं, इन्होंने दिया था 18 अप्रैल 2022 में। और जब पत्रकार ने पूछा कि जिस तरह से लाउड स्पीकर को मस्जिदों से उतारने के लिए आपकी सरकार तैयार नहीं है और कई बार इस बारे में बहस हुई है, बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे जाएं, क्यों नहीं उतार रहे? इसको लेकर उन्होंने कहा कि ये जो है हाईकोर्ट का आदेश जरूर है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में अब ये सबको आजादी है और इसके कारण से हमने जो कानून बनाया है कि भाई अपने अपने धर्म की सब बात कर सकते हैं और हम मस्जिद को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। इस पर पत्रकार ने सवाल किया और उन्होंने कहा, मैं आपको एक क्लिप सुनाता हूं जो बाला साहब ठाकरे जी की है और वो सन 90-95 के आसपास की है। उन्होंने वो क्लिप चलाई बाकायदा
ओन इंटरव्यू जब चल रहा था लाइव, उसी बीच में बाला साहब ठाकरे जी की क्लिप चलाई गई जिसमें वो बाकायदा मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने को लेकर वक्तव्य दे रहे हैं। उन्होंने इतना तक कहा कि ये जो है कुछ लोगों ने खतना करा लिया है, अपना इस तरह का शब्द इस्तेमाल किया था, और इसको लेकर के उन्होंने कड़ी टिप्पणी की थी कि ये मस्जिदों के लाउड स्पीकर कब उतरेंगे। इसको लेकर जब क्लिप चल रही थी तो बाकायदा संजय राउत कुछ बौखलाहट में दिखाई दिए और उन्होंने पत्रकार से कहा, आप मुझे ये क्लिप ना दिखाइए, मैंने 35 साल बाला साहब ठाकरे के साथ काम किया है। आज की डेट में, वो कहते हैं आज के समय में ये बाला साहब ठाकरे जी के विचार, इनका कोई औचित्य नहीं है। इसका मतलब आप समझिए ये शब्द क्या है। उन्होंने अगर ये कह दिया कि बाला साहब ठाकरे की बाइट दिखाना आज बेईमानी और बेकार है, इसका मतलब यह हुआ कि संजय राउत बाला साहब ठाकरे जी का अपमान कर रहे हैं। और यह क्लिप फिर ट्विटर हैंडल से काफी लोगों ने ट्वीट की, महाराष्ट्र में इसकी काफी चर्चा है कि आज अगर टीवी पर बैठकर संजय राउत, जो कि उनके शिष्य रहे बाला साहब ठाकरे जी के, और पूरी पार्टी बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों पर चलती है, तो वो ये कहें टीवी में बैठकर कि बाला साहब ठाकरे जी की बाइट आज बेमानी और बेकार है, इसका मतलब बाला साहब ठाकरे जी की कही हुई बात आज आपको बेकार लग रही है। इसको लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ गया है, शिव सैनिक भी गुस्से में है और वो ये कह रहे हैं कि ये बाला साहब ठाकरे जी का अपमान है। संजय राउत ने आज किन्हीं स्वार्थवश बाला साहब ठाकरे जी की बाइट को, उनके विचारों को बेकार कहा है। ये कैसे हो सकता है? इसको लेकर के जनता में आक्रोश है, महाराष्ट्र के लोगों में आक्रोश है, और इसमें यह कहा जा रहा है कि संजय राउत इस मामले में अपनी सफाई दें। लेकिन यह वक्तव्य बाकायदा ट्विटर पर पड़ा है, यह क्लिप वायरल हो रही है, और ये जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसमें बाकायदा ये बोला है। क्यों बोला, इस पर सवाल उठ रहा है। तो समझ में आ रहा है कि तुष्टीकरण के कारण अब शिवसेना को लगने लगा है कि उनको मुस्लिम वोटों की ज्यादा चिंता है। महाराष्ट्र की जनता ये कह रही है कि उनको अब हिंदुओं की चिंता नहीं रही, वो अब हिंदूवादी पार्टी नहीं रही, और इसलिए हनुमान चालीसाओं पर रोक लगाती है, लेकिन मस्जिद के लाउड स्पीकर के नाम पर ये मौन हो जाते हैं और नियम बना देते हैं कि मस्जिदों की अजान को डिस्टर्ब ना किया जाए। इसको लेकर के आपको बता दूं कि जो ये सारा कुछ चल रहा है, इसी बीच एक विवाद और महाराष्ट्र में है, और वो है घोटालों का। घोटाले दर घोटाले खुलते जा रहे हैं। इन्हीं घोटालों में जो किरीट सुमैया है, उन्होंने कई घोटाले उजागर किए थे। तो किरीट सुमैया को INS विक्रांत के नाम पर महाराष्ट्र की जो सरकार है उसमें एक FIR दर्ज हुई पुलिस में, और उनको कहा गया कि 47 करोड़ रुपए ये किरीट सुमैया और उनके बेटे नील सुमैया ने मिलकर के हड़प लिए हैं। इसकी जांच के लिए पुलिस को बुलाना जरूरी था, लेकिन इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने किरीट सुमैया और उनके बेटे को राहत दी है। पहले किरीट सुमैया को राहत मिल चुकी, 28 अप्रैल इसमें अगली तारीख लगी। 28 अप्रैल तक अंतरिम उनको बेल दे दी गई, गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई, और कोर्ट ने कहा कि 25 से 28 के बीच आप जाकर के पुलिस से मिलकर के अपना बयान दर्ज करा सकते हैं, पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी। इसी बीच नील जो सुमैया है, उनको भी, उनके बेटे को राहत मिली बॉम्बे हाई कोर्ट से, और उनको भी ये कहा गया कि आप भी अपना बयान दर्ज करा दें, आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। यानी एक मामला ये दिखता है प्रथम दृष्टया कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये प्रथम दृष्टया माना है कि ये गंभीर अपराध नहीं है और इसमें गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि बदले की भावना से कोई कार्रवाई की जा रही थी, इसीलिए अंतरिम बेल दे दी है। इसी तरह से देवेंद्र फडणवीस ने बाकायदा एक घोषणा की है, और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मैं महाराष्ट्र सरकार का 20,000 करोड़ रुपए का घोटाले का पर्दाफाश करने वाला हूं। इसको लेकर वो एक बड़ी रैली करेंगे और उस रैली में घोषणा करने वाले हैं, ऐसा दावा किया है। कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से ये घोटाले दर घोटाले खुलते जा रहे हैं, एक विवाद पहले ही महाराष्ट्र में ये चल रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो लाउड स्पीकर का विवाद है, ये लाउड स्पीकर को लेकर के ये केवल मुद्दों से ध्यान भटकाना,
यानी घोटाले जो खुल रहे थे, जिसमें ईडी की कार्रवाई चल रही है, इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है, नवाब मलिक जेल के अंदर बंद है जो कि मंत्री थे, अनिल देशमुख जो जेल में बंद हैं वो भी गृह मंत्री थे, और इनके उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर केस है, कई सारे विधायकों पर केस है, ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला है। इन सब से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का एक आर्टिफिशियल मुद्दा बनाया गया है। लेकिन जहां तक आज राज ठाकरे की बात करें तो एमएनएस ने बाकायदा इस मुद्दे को हाईलाइट करते हुए और समान नागरिक संहिता के मुद्दे को भी राज ठाकरे ने उठाया है। इसका मतलब यह हुआ कि राज ठाकरे फिर से अपने पुराने रूप में बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों पर चलकर अपने को कट्टर हिंदूवादी दिखाने की कोशिश में है। अब जनता यह तय करेगी कि इनमें शिवसेना या एमएनएस किसको वो पसंद करते हैं, यानी शिव सैनिकों को एमएनएस जो है वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। क्योंकि कुछ लोगों का कहना यह है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना ने अपने हिंदूवादी मुद्दे को छोड़ दिया है, हिंदुत्व के एजेंडे को छोड़ दिया है, वो अब हनुमान जो चालीसा है उसको बैन करने की बात करती है, मस्जिद के लाउड स्पीकर उतारने की बात बिल्कुल नहीं करती है। तो इसलिए लोगों का कहना है कि वो अपने सिद्धांतों से भटक गई है और शिव सैनिक जो शिवसेना में आज हैं वो कोई ऐसा नेता ढूंढ रहे थे, उनको अब एमएनएस के राज ठाकरे जो पहले शिवसेना में ही थे और उनके जितने भाषण हैं उनसे लोगों में जोश आता था। अब लोग कह रहे हैं कि भाई जो राज ठाकरे जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे जो पूज्य बाला साहब ठाकरे जी हैं, बाला साहब ठाकरे जी की ही भाषा है, उन्हीं के सिद्धांत, वो हिंदूवादी कट्टर हिंदूवादी सोच रखते थे और इसी तरह के आंदोलन करते थे और इस तरह के आंदोलनों की जरूरत है। तो एक तरह से देखते हुए ये माना जा रहा है कि बीएमसी के चुनाव में जो हिंदूवादी लोग हैं, जो शिवसेना को पसंद करते थे, वो वोट कहीं ना कहीं एमएनएस की तरफ शिफ्ट हो सकती है। लेकिन एमएनएस को फिर भी ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों पर अब राज ठाकरे बोलने लगे हैं, तो कुछ लोगों का कहना यह है कि यह भी हो सकता है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एमएनएस के साथ मिलकर के बीएमसी का चुनाव लड़े। तो इस पर आपको बताऊं, जो शिवसेना के साथ जो बाकी दो दल और हैं, एनसीपी और कांग्रेस, उनके नेता तो पहले ही बोल चुके हैं कि हम तो बीएमसी के चुनाव में अलग अलग लड़ेंगे। सारा मुद्दा बीएमसी को चुनाव को लेकर है। लेकिन यहां देखने लायक बात यह है महाराष्ट्र में कि वहां वोटर को रिझाने के लिए, वोट को अपनी तरफ करने के लिए कौन कैसा मुद्दा चुनता है। एक ने मुद्दा चुना है मस्जिद पर लाउड स्पीकर चलेंगे, अजान होंगी तो उस अजान को डिस्टर्ब नहीं किया जाए। ये शिवसेना की सरकार ने, यानी उद्धव सरकार ने इसको चुना है। तो लोग कह रहे हैं कि ठीक है भाई, एक तरफ हनुमान जी हैं और एक तरफ मस्जिद है। अब देखना है लोग किसको पसंद करते हैं। और जैसा कि महाराष्ट्र में होता आया अभी तक, हिंदूवादी वोट के नाम पर शिवसेना को लोग पसंद करते हैं या भाजपा को, लेकिन अब तीसरा विकल्प एमएनएस बनकर उभरा है। लेकिन आज भी जो लोगों की बात माने तो वहां जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस हो या किरीट सोमैया और नारायण राणे, ये जो लीडर हैं, ये बाकायदा एक के बाद एक पोल शिवसेना की खोलते जा रहे हैं। इनका आधार महाराष्ट्र में बड़ा है, यानी भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार जनता की पहली पसंद बनी हुई है। तो ये माना जा रहा है कि ये ना शिवसेना का जो गिरता हुआ ग्राफ है उसकी बौखलाहट है और उस बौखलाहट में उल्टे सीधे बयानबाजी की जाती है। वरना कोई शिव सैनिक, चाहे वो किसी भी पद पे क्यों ना हो, बाला साहब ठाकरे जी की किसी बात को ये नहीं कह सकता कि आज के टाइम में वो बेकार है। संजय राउत जी ने इस तरह का बयान क्यों दिया? जनता उनसे सवाल पूछ रही है, महाराष्ट्र की जनता को उन्हें जवाब देना है। वंदे मातरम।